नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में यहूदियों के लिए हेट क्राइम बढ़ रहा है। दुनिया के कोने कोने में हमास के समर्थक यहूदियों को निशाना बना रहे हैं। अभी हाल ही में रूस के मुस्लिम बहुल आबादी वाले दागिस्तान में यहूदियों पर हमला बोला गया। अल्लाहू अकबर के नारे के साथ दागिस्तान के लोग फिलिस्तीन का समर्थन करने लगे और एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वजह है कि एक प्लेन की लैंडिंग हुई थी जिसमें इजरायली नागरिक सवार था। यही वजह है कि कई फ्लाइट्स को दूसरी दिशा की तरफ रवाना करना पड़ा। एक नागरिक को मारने के लिए सभी यात्रियों के पासपोर्ट दिखाने की धमकी देने लगे। लेकिन सवाल यह है कि दागिस्तान के लोग इतने खतरनाक कैसे हैं? कैसे इस बात की चर्चा युद्ध के बीच में होने लगी? आपको बता दें, कैस्पियन सागर के किनारे बसा दागिस्तान रूस का हिस्सा होने के बाद भी खुद को लंबे समय से अलग थलग मानता रहा है। करीब एक दशक पहले इसे यूरोप का सबसे खतरनाक इलाका माना जाता रहा है, जहां बम ब्लास्ट, फायरिंग और लोगों का लापता होना आम बात है। सुन्नी मुस्लिम बहुल इस प्रांत में हाल ही में यहूदियों पर हमले की कोशिश हुई। साजिश के तहत लोग एयरपोर्ट में गुजरती कारों को रोककर उनसे पासपोर्ट मांगने लगे ताकि इजराइल के लोगों को पहचान कर नुकसान पहुंचाया जा सके। सुन्नी मुस्लिमों की आबादी वाला दागिस्तान काफी समय से रूस की नाक में दम किए हुए है। कई देश अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में रूस के इस इलाके में जाने से बचते हैं। कनाडा की एडवाइजरी में इसे भारी अस्थिर बताया गया है। यही हाल बाकी पश्चिमी देशों का भी है। रूस वैसे तो दुनिया भर के टूरिस्टों को आकर्षित करता रहा है, लेकिन इसके कुछ इलाके हैं जहां खतरा है। दागिस्तान इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। यही वजह है कि कुदरती खूबसूरती के बाद भी लोग यहां जाने से बचते हैं। लगभग 30 लाख की आबादी वाले दागिस्तान की एक समस्या ये है कि वहां बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वैसे तो ये सुन्नी मुस्लिम बहुल रिपब्लिक है, लेकिन उनके अलावा यहाँ 40 अलग अलग नस्लें और धार्मिक पहचान वाले लोग बसे हुए हैं। ये रूस का अकेला ऐसा हिस्सा है जहां 30 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि धार्मिक टकराव के हालात यहां लगातार बने रहते हैं। आपको बता दें, दागिस्तान में अमेरिकी हमले के दौर में आतंकी संगठन बढ़े थे। ISIS के दौर में सीधी तौर पर इस्लामिक चरमपंथी गुट बढ़ने लगे। ये रूस से अलग अपना देश बनाने की मांग करने लगे। बाद में आपस में ही लड़ने भिड़ने लगे। माना जाता है कि रूस में इस्लाम की एंट्री दागिस्तान की सीमा से ही हुई थी। करीब 1000 साल पहले अरब व्यापारी समुद्र में होते हुए यहाँ आए और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे। शुरुआत में मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन साम्यवाद का दौर कमजोर पड़ने के बाद इस्लाम जमकर यहाँ फैला। फिलहाल 30 लाख की आबादी वाले दागिस्तान में 3000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। साथ ही इस्लामिक शिक्षा देने के लिए संस्थान भी हैं। अब दागिस्तान यहूदियों के लिए खतरा बन चुका है। फिलिस्तीन समर्थकों के दागिस्तान एयरपोर्ट पर हमला बोलने के बाद इजराइल ने अपने सभी नागरिकों और सभी यहूदियों की रक्षा करने का निवेदन किया है। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, रूस को यहूदियों और इजरायलियों के खिलाफ हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। दागिस्तान के शीर्ष मुफ्ती शेख अहमद अब्बदी ने टेलीग्राम पर जारी एक वीडियो में कहा, आप गलती कर रहे हैं। इस मुद्दे को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता। हम आपसे गुस्से को बहुत पीड़ादायक ढंग से समझते हैं और अनुभव करते हैं। हम इस मुद्दे को अलग तरीके से हल करेंगे, रैलियों से नहीं बल्कि उचित ढंग से। आप बहुत धैर्य और शांति बनाए रखिए। इस तरह से मुस्लिम बहुल क्षेत्र दागिस्तान, जो कि रूस का है, जो अपने आप को अलग थलग बताता है, यहूदियों के लिए खतरनाक जगह बन चुका है। अब इस तरह से दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में यहूदियों की जान पर हमला है। इसी वजह से इजराइल लगातार यहूदियों की हिफाजत के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है। फिलहाल इस खबर पर, दागिस्तान के इस खतरे पर आपकी जो भी राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।